हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 12 ज्योतिर्लिंग की कथाएं। पहला ज्योतिर्लिंग है भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि उज्जैन में स्थित है। उज्जैन में वेदप्रिय नाम का एक पवित्र धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वो योग सिद्ध था। उस समय रत्नमाला पर्वत पर रहने वाला दूषण नाम का एक राक्षस नगर जनों को सताता था। तो इसलिए भयभीत नगर जन उस धर्मात्मा महाब्राह्मण की शरण में चले गए और सहायता करने के लिए प्रार्थना करने लगे। वेदप्रिय ने रुद्र की कठिन तपस्या की। उसके तप से प्रभावित होकर भगवान महाकाल पृथ्वी को चीरकर प्रकट हुए। उन्होंने दूषण राक्षस का संहार किया और भक्तों की प्रार्थना से सदा के लिए वहीं विराजमान हो गए। आज भी हर रोज सुबह के समय भगवान महाकाल के लिंग को ताजी चिता भस्म का लेपन किया जाता है और सुबह के समय भस्म आरती होती है। अग्नि पुराण के मुताबिक ये सर्वोत्तम तीर्थ माना गया है। इसके दर्शन से भक्त की मुक्ति शीघ्र ही होती है और उनके दर्शनार्थी की अकाल मृत्यु से रक्षा भी होती है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सौराष्ट्र में वेरावल के पास ये ज्योतिर्लिंग स्थित है। ऋग्वेद, स्कंद पुराण और महाभारत में इस स्थान का उल्लेख आता है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उनकी शादी चंद्रमा के साथ की थी। उन कन्याओं में रोहिणी अधिक सुंदर होने के कारण चंद्र को उसके प्रति ज्यादा आसक्ति थी। इसलिए दूसरी बहनों को ईर्ष्या हुई और उन्होंने पिता से शिकायत की। दक्ष प्रजापति ने चंद्र को समझाया कि वो सभी के प्रति समान भाव से प्रेम रखे, लेकिन उसने नहीं सुना और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने चंद्र को क्षीण होने का शाप दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्र की शक्ति दिनों दिन क्षीण होती गई। वो घबराया और दक्ष प्रजापति के आगे गिड़गिड़ाया। फिर दक्ष ने अपना शाप वापस ले लिया और सभी के प्रति समान भाव से प्रेम रखने की शर्त रखी और पश्चिमी सागर तट पर सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में भगवान शंकर का तप करने के लिए कहा। चंद्र की उग्र तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और चंद्र को आधा मास क्षीण होने का तथा काफी के आधे मास में पुनः शक्ति प्राप्त होने का वरदान दिया। चंद्र की प्रार्थना से भगवान शंकर प्रभास पाटन में स्थिर हुए और सोमनाथ महादेव कहलाए। सावन महीने की पूर्णिमा को और शिवरात्रि को यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला लगता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु की कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर है। महाभारत और शिव पुराण दोनों में ही इसका उल्लेख मिलता है। श्री गणेश और कार्तिकेय दोनों ही शंकर भगवान के पुत्र थे। एक बार उनकी शादी के लिए विवाद हुआ। दोनों भाई चाहते थे कि पहले उनकी शादी हो। तब शंकर जी ने एक निर्णय दिया कि जो भाई पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले वापस आएगा, उसकी शादी पहले होगी। यह सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा लगाने लगे। अब गणेश जी तो ठहरे बड़ी तोंदी वाले। एक तो उनका मोटा शरीर और ऊपर से उनकी सवारी चूहा। गणेश जी ने अपने माता पिता शिव पार्वती को पास पास में एक ही आसन पर बैठाया और 7 बार उनकी प्रदक्षिणा ली। बस इस प्रकार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह तो रिद्धि और सिद्धि नाम की 2 कन्याओं के साथ हो चुका है। ये जानकर कार्तिकेय नाराज हुए और रूठकर शैल पर्वत पर चले गए। फिर माता पिता ने नारद जी को भेजकर उनको बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। तब शिव और पार्वती स्वयं शैल पर्वत पर जाने के लिए रवाना हुए और जैसे ही कार्तिकेय को ये पता चला कि वहां पर शिव और पार्वती आ रहे हैं, वो वहां से भाग निकलने के लिए तैयार हो गए।
तब भगवान भोलेनाथ शैल पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और वह स्थान मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस स्थान को शक्ति पीठ भी कहा जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि मल्लिकार्जुन का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के मांधाता पर्वत पर नर्मदा और कावेरी के संगम स्थान पर यह मंदिर स्थित है। सुप्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा मांधाता ने इस स्थान पर घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। ओमकारेश्वर के साथ अमलेश्वर का मंदिर नर्मदा के दक्षिण तट पर है। ऐसा माना जाता है कि एक लिंग में से दो भाग होकर भगवान दो स्थानों में अलग अलग रूप में विराजमान हुए। उनमें प्रणव के रूप में ओमकारेश्वर और पार्थिव रूप में अमलेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। इस स्थान में कुबेर ने 100 वर्ष तक तप किया था। किरातार्जुन और परशुराम का युद्ध भी यहीं हुआ था। इसके पास में ही मंडलेश्वर तीर्थ है। वहां शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ था। पांचवा ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि झारखंड में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग प्राप्त किया था। एक बार रावण वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग महादेव को आकाश मार्ग से लंका में ले जा रहा था, लेकिन देवों को ये अच्छा नहीं लगा। इसलिए वरुण देव रावण के पेट में प्रविष्ट कर गए और रावण को लघु शंका करने की तीव्र इच्छा हुई। वो पृथ्वी पर उतर आया। वहां वृद्ध ब्राह्मण के रूप में स्वयं भगवान विष्णु हाजिर थे। रावण ने कुछ देर के लिए शिवलिंग ब्राह्मण को पकड़ने के लिए दिया। रावण लघु शंका करने बैठा, लेकिन उसके पेट में वरुण देव थे, इसलिए उसको समय बहुत लग गया। वृद्ध ब्राह्मण ने थक कर शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। बस फिर शिवलिंग जमीन में गहरा और पाताल तक पहुंच गया। महादेव ने रावण को ये ज्योतिर्लिंग देते हुए कहा था कि इसको लंका के सिवाय और कहीं मत रखना। अगर कहीं भी जमीन पर तुमने इसको रखा तो ये वहां से पुनः उसको उठाना असंभव हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। वो शिवलिंग भूमि में पाताल तक उतर चुका था। केवल 8 अंगुल बाहर रह गया था। रावण बहुत निराश हो गया। उसने चंद्रकूप बनाया, उसमें सब तीर्थों का जल इकट्ठा किया और उस सर्व तीर्थ जल से भगवान शिव का अभिषेक किया। उसके बाद आकाशवाणी के द्वारा आश्वासन पाकर वो लंका चला गया। दूर दूर से जल लाकर यहाँ पर इस ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने का बहुत ही महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान वैद्यनाथ की भक्ति से कुष्ठ रोग भी मिट जाता है। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में मुंबई से करीब 200 मील दूर सह्याद्री पर्वत में भीमा नदी के तट पर स्थित है। भगवान शंकर ने भीमासुर का वध करके इस स्थान पे आराम किया था। उस समय अवध का राजा भीमक वहां तप करता था। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए और वहां स्थायी ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। सातवां है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भगवान श्री राम ने लंका विजय पर जाते समय अपने हाथों से इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, जिससे इसका नाम रामेश्वरम पड़ा। लंका विजय के बाद राम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था। इस दोष को निवारण करने के लिए शिव पूजा करनी थी। तब हनुमान जी ने सीता जी के हाथ से समुद्र की रेत से बनाए हुए शिवलिंग की स्थापना की। आठवां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग। सौराष्ट्र में द्वारका के पास नागेश्वर महादेव का मंदिर है। दारुक राक्षस ने शिव भक्त सुप्रिय वैश्य को कैद कर लिया था और उसका वध करने को उद्यत हुआ। सुप्रिय की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर स्वयं वहां प्रकट हुए और दारुक का संहार किया। फिर भगवान वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर हो गए। नौवां ज्योतिर्लिंग है श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग।
काशी वाराणसी में स्थित ये मंदिर हिंदुओं का परम पवित्र यात्रा धाम है। कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। उसके बाद भगवान विष्णु ने शयन किया और उनकी नाभि में से एक कमल उत्पन्न हुआ। कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्होंने समग्र सृष्टि की रचना की। 10वां ज्योतिर्लिंग है श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये महाराष्ट्र में नासिक से करीब 30 किलोमीटर दूर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक स्वरूप छोटे छोटे 3 लिंगों वाला ज्योतिर्लिंग मंदिर है। सिंह राशि में जब गुरु आता है तब यहाँ पर बड़ा कुंभ मेला लगता है। गौतम ऋषि की तपस्या से गोदावरी माता नदी के स्वरूप में प्रकट हुई और भगवान शंकर ने इस स्थान में स्थायी निवास किया। 11वां ज्योतिर्लिंग है श्री केदारनाथ। हिमालय में बद्रीनाथ और केदारनाथ के 2 मुख्य तीर्थ हैं। पहले केदारनाथ के दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ की यात्रा का फल मिलता है। हिमालय के केदार पर्वत पर विष्णु जी के अवतार नर नारायण ने शिव जी की तपस्या की थी और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थायी बने। 12वां ज्योतिर्लिंग है श्री घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। देवगिरी पर्वत की तलहटी में सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसको सुदेहा नाम की एक पत्नी थी। सुदेहा के आग्रह से सुदेहा की बहन घुष्मा के साथ सुधर्मा ने दूसरी शादी की। घुष्मा को एक पुत्र हुआ। घुष्मा शिव भक्त थी। वो हर रोज 109 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा किया करती थी। पुत्र बड़ा हुआ और उसकी शादी भी करवा दी। सुदेहा को ईर्ष्या हुई और एक रात्रि में उसने पुत्र की हत्या करके उसका शव उस तालाब में डाल दिया जिसमें घुष्मा हर रोज शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। सुबह के समय जब घुष्मा शिव पूजन कर रही थी तब उसकी पुत्रवधू ने आकर के उसको यह समाचार दिया कि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। घुष्मा फिर भी चुप रही और जब वो शिवलिंगों का विसर्जन करने के लिए तालाब पे पहुंची तब उसने अपने पुत्र को जीवित पाया। भोलेनाथ की कृपा से उसका बेटा तो जीवित हो गया और वहां से भगवान शंकर प्रकट हुए और सुदेहा को मारने के लिए त्रिशूल उठाया। फिर घुष्मा ने क्षमा याचना की और भगवान शिव शांत हुए। उन्होंने घुष्मा की प्रार्थना से वहां स्थायी निवास किया और घुष्मेश्वर के नाम से प्रख्यात हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ में। तब तक आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।